हाय एवरीवन, मैं हूं कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं कृष्णा भैया यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 है गिफ्ट, ऑप्शन बी है जिफ्ट और ऑप्शन सी है ICSI और ऑप्शन डी है ET। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन पॉपुलेशन विल, मतलब कि IMR जो है मतलब इन्फेंट मोटिलिटी रेट वो अगर बढ़ जाए और अगर मैटरनल मोटिलिटी रेट जो है वो अगर घट जाए तो पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, मतलब कि ग्रोथ रेट में इंक्रीज हो जाएगा बहुत तेज़ी से, जो कि गलत है, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी में है रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आ जाएगा। तो बात सही कह रहा है कि हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और नीचे मतलब घटता जाएगा ग्रोथ। ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, मतलब कि जिस भी मदर ने अभी बेबी को बोर्न किया है, ठीक है, जिस भी मदर ने अभी बर्थ दिया हुआ या फिर पार्चुलेशन हुआ है जिनका भी, वो क्या है अभी लैक्टेशन पीरियड में है, मतलब कि वो अभी बेबी को अपने फीड कर रही है मिल्क। ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है ना। तो उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होता है तो इसीलिए वो कंसीव नहीं कर सकते हैं बेबी को, या फिर से दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो हॉर्मोन्स यूज़ होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर LH, FSH, ये सब उस टाइम नहीं बन रहे होंगे। एक तरह से देखा जाए तो जो मेन है LH और FSH, ये दोनों उस टाइम पे इनहिबिट हो जाते हैं, बनते नहीं हैं। ठीक है। इसीलिए तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ऑप्शन बी में हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ऑप्शन सी में सेपरेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन डी में है सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये तीनों तो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला देख सकते ध्यान से। और गोनेडोट्रोपिन्स क्या है, LH और FSH को रिलीज कराने वाला है हार्मोन। ठीक है। तो इसी को सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि LH और FSH सिक्रेट नहीं होता है, तो फिर आगे का काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है सेपरेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, yet this is the last option for the couples because वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों जो है फुल प्रूफ मेथड है कंट्रासेप्शन के। ठीक है। जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, बहुत कम, फिर भी जो कपल्स के लिए ये लास्ट ऑप्शन बचता है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, मतलब कि इसको रिवर्स वापस नहीं किया जा सकता है ना, फिर से जिस तरह से था उस टाइप से किया नहीं जा सकता। तो ये सही कह रहा है। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव, ये भी सही है। आदमी को ये मिसकंसेप्शन है दिमाग में बैठा हुआ कि सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव जो फीलिंग है उस टाइम का वो घट जाएगा, ये भी है इसका कारण। और नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 है इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर है ही, क्योंकि वेसेक्टोमी करो या फिर ट्यूबेक्टोमी करो, ये दोनों में आपका सर्जरी के थ्रू ही होता है। स्टेटमेंट 4 है ऑफ द लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे जो कंट्री है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स, मतलब कि काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये बात भी सही ही कह रहा है। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं चारों सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 में है 1 और 3 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 और 3 ओनली, और ऑप्शन सी में है 2 और 4 ओनली। तो ये तीनों नहीं होगा, बचा क्या ऑप्शन डी, जो कि हमारा सही आंसर है, जिसमें है वो ऑप्शन डी ऑप्शन में है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 सब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
5 हमारा कह रहा है अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमारे कंट्री में इनिशिएटिव जो लिया गया था नेशनल लेवल पे, वो कौन से ईयर में लिया गया था, फिर किस दशक में लिया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1960s, और ऑप्शन सी है 1980s, और ऑप्शन डी है 1990s। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950s। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, मतलब कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो पिल्स आते हैं जो कि कोइटिस के बाद खाने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कब तक वैलिड होता है, कितने अंदर, मतलब किस ड्यूरेशन के विद इन अगर यूज़ कर लिया जाए तो वो फ़ायदेमंद होगा। तो ऑप्शन 1 है 72 आवर्स ऑफ कोइटस, ऑप्शन बी है 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन डी है 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो फिर वो पिल क्या काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो कि है 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोइटस के 72 आवर्स तक अगर खा लिया जाए वो पिल को, तो वो प्रेगनेंसी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिख रही हैं 4 ठो। ठीक है, इसमें से सही कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा हुआ है आईओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ, तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस को कोई खुद से इंसर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ता है, या फिर डॉक्टर्स या नर्सेज ये ट्रेंड हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी आयोडीज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ये हो सकता है सही। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं और कोई। आयोडीज सप्रेसेस गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या है कि गेमीट का बनने का जो प्रोसेस है उसको सप्रेस कर देता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, तो ये भी गलत है, क्योंकि आयोडीज को चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करने के बाद वो लाइफ टाइम हो जाता है फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी गलत कर देंगे, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि जो आयोडीज है वो क्या करते हैं, जो स्पर्म जो जाता है यूट्रस में उसका फैगोसाइटोसिस कर देता है, मतलब कि उसको वहीं पे मार देता है। ठीक है, अब वो आगे जाने ही नहीं देता है। 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 4 ठो, एमटीपी मतलब मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग 4 ठो आपको स्टेटमेंट दिया गया, इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है एमटीपीज आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 12th वीक या फिर 3 मंथ्स, दोनों का मतलब वही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12th वीक बोलो या फिर 3 मंथ। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में एमटीपी किया जा सकता है, ये वैलिड है। ठीक है, लीगल है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और स्टेटमेंट 3 है एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, और स्टेटमेंट 4 है एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, तो ये तो कंफर्म सही होगा। ठीक है, 1 और 4 ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है वो हमेशा सर्जिकल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें से 4 ठो जो आपको दिख रहा है उसमें से आपको चूज़ करना है, ये डिजीजेस जो दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडीज, इसमें से कौन सा जो है सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्स। एड्स जो है स्पेसिफिकली जो है वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है, ओवरऑल क्या करता है ये
इम्यूनिटी को हमारा डिक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं इजीली। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि है एड्स। बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तीनों जो है वो तो इफेक्ट करते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बी है वो डायरेक्टली या फिर स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन को टारगेट नहीं करता है, ओवरऑल करता है, वो बॉडी की इम्यूनिटी घटाता है, ठीक है, इसीलिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, condoms are one of the most popular contraceptives because the following or reasons। condoms जो है वो बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आता है, ठीक है, ये एक बैरियर मेथड है, इतना तो पता होगा सबको। इसके कारण क्या है, तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन। ये बैरियर है इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, इंसेमिनेशन जो होता है मतलब कि स्पर्म जो रिलीज होता है उसको वो बैरियर करता है, रोक देता है, ठीक है, ये सही है, तो ये तो सही है। दे डू नॉट इंटरफेयर विथ क्वाइटल एक्ट। तो क्वाइटस के ड्यूरेशन में जो फीलिंग है मेल या फीमेल जो भी पार्टनर का, ठीक है, उसमें ये हिंड्रेंस नहीं लाता है, वो एज यूजुअल जैसे रहता है उस टाइप से ही फीलिंग आता है, इसीलिए ये भी सही बात है। और दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, यस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये कोई भी ऐसा जो बैरियर था वो इस टाइप का प्रोटेक्शन नहीं देता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो बचाता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट का पहले हम लोग को फुल फॉर्म देखना है, ठीक है, फुल फॉर्म समझ गए तो सारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसका है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या उस पर ऑप्शंस में, ठीक है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। एक ओवा कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसके बाद वो जाइगोट में बन जाएगा, ठीक है, मतलब जाइगोट बनने के लिए। तो इसका नाम में ही जाइगोट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ओवा कलेक्ट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं हुआ। और ऑप्शन बी में है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जाइगोट को डायरेक्ट जो है जाइगोट को कैसे कलेक्ट कर सकता है, वहाँ से तो ओवा कलेक्ट करके फिर मेल डोनर हो या फिर मेल जो पेरेंट है उसका स्पर्म लेके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, है ना, फिर जाइगोट बनता है तो उसको ट्रांसफर करता है फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी देखते हैं आगे। ऑप्शन सी में है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। यूट्रस में ट्रांसफर ये होता नहीं है, जिफ्ट है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होना है, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म में ही वही है। ऑप्शन डी है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। ये आईयूटीज तो है नहीं, ये तो जाइगोट का ट्रांसफर करना है, तो ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है हमारा ऑप्शन बी, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जिस तरह से होता है वो ऑप्शन से यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। यहाँ पे आपको 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं जो कि सर्जिकल हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सर्जिकल प्रोसीजर्स ये, ठीक है, इसमें सही कौन सा है वो आपको पता है। ऑप्शन 1 में ओवेरिएक्टोमी, ओवेरिएक्टोमी तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और ये होता नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। ऑप्शन बी हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा सही। ऑप्शन सी है वेसेक्टोमी, हाँ वेसेक्टोमी होता है, इसमें मेल का जो वेस्ट डिफरेंस है उसको काट दिया जाता है, ठीक है, जिसको नसबंदी कहते हैं हिंदी में। तो और तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सही, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। डायफ्राम्स जो फीमेल यूज करती हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, नीचे दिया हुआ है चार्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, तो यूट्रस में जो किया जाता है इंट्रोड्यूस या फिर इम्प्लांट, ठीक है, या फिर जो उसमें यूज़ किया जाता है यूट्रस में उसको आईयूडीज कहते हैं, ठीक है, और आईयूडीज में डायफ्राम नहीं आता है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 है दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, हाँ, ये जो डायफ्राम है वो एज अ कैप यूज़ होता है, ठीक है, कैप की तरह यूज़ करते हैं इसको, इसीलिए
ये हमारा सही हो जाएगा, सर्वाइकल रीजन में इसको यूज़ करते हैं, सर्विक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। यस, ये एक, जब देखिए सर्विक्स में क्या किए, कैप लगा दिए, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ से स्पर्म को अंदर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, वो बैरियर के जैसा काम कर रहा है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है, दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं, वो बस रोकता है, उसको वहाँ पे मारता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा सही नहीं है। तो सही कौन सा है, 2 और 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 1 में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 और 3, ऑप्शन सी में 2 और 3। हाँ, और हमारा सही भी यही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल में इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।